नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। वेदांत सार अधिकारी की बात हो गई है। अनुबंध चतुष्टय में से अधिकारी के बाद नंबर आता है विषय, संबंध और प्रयोजन का। चलिए विषय की चर्चा करते हैं। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यात्। भाई वेदांत जो है उसका एक ही कार्य है, यानी उपनिषद वगैरह जो भी ग्रंथ हैं जिनको आप वेदांत कहते हैं, उनका एक ही तात्पर्य है जीव और ब्रह्म की एकता का सिद्ध करना। जहां भी हम जाते हैं, जिस उपनिषद में पढ़ते हैं, उसमें यही आता है कि भाई ये जीव जो है उस ब्रह्म का अंश है। जितना शक्तिशाली वो ब्रह्म है उतना ही शक्तिशाली ये जीव है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो ब्रह्म स्वतंत्र है और ये जीव जो है एक शरीर के बंधन में बंधने के बाद इसकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं। तो अगर हमें ये एहसास हो जाए कि मैं उसी परमात्मा का अंश, ये आत्मा है और दोनों एक ही हैं, तो यही तो अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत क्या है? यही तो है अद्वैत, जो दो नहीं है, ब्रह्म और जीव जिसको आप कहते हैं, या आत्मा परमात्मा जिसको आप कहते हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। तो जीव और ब्रह्म के एकत्व का स्थापित करना, यही सभी वेदांतों का वर्ण विषय है। उनका तात्पर्य ही यही है। यही विषय यहां रहेगा, क्योंकि पहले ही कह दिया था कि इसके अनुबंध वेदांतों की अपेक्षा अन्य अनुबंध इसके नहीं होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। यहां हमें सिद्ध क्या करना है कि वो शुद्ध चैतन्य है। देखिए, अगर हम वेदांत की भाषा में देखें तो जो हम ईश्वर के लिए कहते हैं कि वो ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ये सारी बातें उसके संदर्भ में हमारी एक कल्पना मात्र। क्योंकि हम जब सांख्य में जाएंगे तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। हम किसी और दर्शन में जाएंगे, लेकिन सभी दर्शन ब्रह्म के संदर्भ की जिस एक बात का स्वीकार करते हैं वो है उसका चैतन्यत्व। प्रकृति के साथ जब पुरुष है तो पुरुष चैतन्य है। जब हम तर्क संग्रह पढ़ रहे थे तो हमने जीव आत्मा के साथ जब ईश्वर की बात की तो वहां पे भी ये चैतन्यत्व आया। यहां पे भी यही कह रहे हैं कि जीव में भी वही चैतन्यता है और ब्रह्म में भी वही चैतन्यता है, और दोनों का ये जो शुद्ध चैतन्यत्व है वो एक जैसा है। और यही हमारा विषय है और यही हमारी सिद्धि का प्रमेय है। प्रमाणों के द्वारा हमें क्या सिद्ध करना है? यही तो सिद्ध करना है। चलिए सरल भाषा में इसको समझें तो यहां पे विषय के रूप में अलग से कोई विषय नहीं लेना है। अनुबंध ही कोई अलग से नहीं है। जो वेदांतों का अनुबंध है वही अनुबंध है। जो वेदांत के ग्रंथ हैं उनमें विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता और शुद्ध चैतन्य जो उसका रूप है, इसी प्रमेय की सिद्धि करना इस शास्त्र का विषय है, सब्जेक्ट है, और इसी की चर्चा हमें करनी है। ये हुई विषय की बात। चलिए संबंध की बात करते हैं। तो संबंध के लिए कहते हैं तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादिक उपनिषद प्रमाणस्य चा बोध्य बोधक भाव लक्षणा। हमें सिद्ध करना है कि शुद्ध चैतन्य वो जीव और ब्रह्म एक है। तो इस प्रमेय की सिद्धि के लिए उस बात को सिद्ध करने वाले, उसके प्रतिपादक जो उपनिषद के प्रमाण वाक्य हैं। भाई हमारे यहां शब्द को एक प्रमाण माना गया है, तो उपनिषदों में जो वाक्य कहे गए वो प्रमाण वाक्य हैं। तो उनका
आपके सम्मुख प्रस्तुतिकरण और उनका आपको समझाना, यानी बोध्य बोधक भाव जो है वो संबंध है। यानी हमें सिद्ध क्या करना है कि जीव ब्रह्म एक है और वो शुद्ध चैतन्य है। अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए प्रमाण हम कहां से देंगे? तो हम उपनिषदों के जो वाक्य हैं उनको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगे और उनके द्वारा, उन प्रमाणों के आधार पे हम इस बात की सिद्धि करेंगे। तो विषय और संबंध दोनों चीजें क्लियर हो गई। संबंध क्या है, इस बात की सिद्धि, और इसके लिए प्रमाण कहां से लाएंगे? तो जो उपनिषद में जो इस प्रकार के वाक्य कहे गए हैं, तो इन दोनों के बीच में बोध्य बोधक भाव होगा। अंतिम जो अनुबंध है उसका नाम है प्रयोजन। तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च, ये इसका प्रयोजन है। यानी जो प्रमेय था कि जीव ब्रह्म एक है, शुद्ध चैतन्य है, उस प्रमेय की उपनिषद में कहे गए वाक्यों को प्रमाण मान करके सिद्धि करना, और उस सिद्धि के करने से अज्ञान की निवृत्ति का होना, यानी फिर हमें उस ज्ञान का हो जाना। और जब वो ज्ञान हो जाएगा कि जीव और ब्रह्म एक है, तो फिर अपने स्वरूप का जो आनंद है, स्वस्वरूपानंदावाप्ति, यही इसका प्रयोजन है। भैया जिस दिन हमें ये पता चल जाए ना कि मैं स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं, उसके बाद की जो स्थिति है ना, वो तो गूंगे को गुड़स्वाद है। कोई व्यक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता है। जो उसका वर्णन करने बैठे, उससे बड़ा मैं समझता हूं कि कोई ढोंगी नहीं है। तो यहां इसी बात को प्रयोजन के रूप में रखा गया है कि जो विषय है कि जीव ब्रह्म की एकता, उसका शुद्ध चैतन्यत्व, और इसकी सिद्धि के लिए हमने संबंध के रूप में, प्रमाण के रूप में उपनिषद के जिन वाक्यों का ग्रहण किया, और उन वाक्यों के आधार पे बोध्य बोधक भाव से इस बात को सिद्ध कर दिया कि जीव और ब्रह्म एक है। जिस दिन ये एकता सिद्ध हो गई, जिस दिन इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद जो स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च, अपने स्वरूप के आनंद की प्राप्ति जो होगी ना, तरति शोकम आत्मवित, फिर इस संसार में कोई दुख का कारण नहीं हो सकता है। फिर वो व्यक्ति कभी भी इस संसार में दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मवित जो होता है तरति शोकम, ये उपनिषद का वाक्य है, ये वेदों में कहा गया, इति श्रुते, ये श्रुति का वाक्य है कि जो स्वयं को जान लेता है ना, वो कभी भी दुख में नहीं पड़ता है। तरति शोकम। और क्या होता है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला वो स्वयं भी ब्रह्म हो जाता है। तो भैया फिर और कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाता है। जब आप स्वयं ब्रह्म हो गए तो इसी का नाम तो मोक्ष है। मोक्ष क्या है? इस संसार में किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति का ना होना और जीव ब्रह्म की एकता का स्थापित हो जाना, यही तो मोक्ष है। इसके अलावा मोक्ष कोई आम का फल तो है नहीं कि जिसको तोड़ के चूसा खा लिया और कह दिया कि हम मुक्त हो गए। हाँ, वो ज्ञान का फल है। क्या ज्ञान होना चाहिए? जीव ब्रह्म की एकता और उसका शुद्ध चैतन्यत्व, इस ज्ञान की प्राप्ति। तो भैया ये विषय, संबंध और प्रयोजन, ये तीनों आपको बताए हैं। इस प्रकार से यहां करके अनुबंध चतुष्टय पूर्ण होता है। ये अनुबंध चतुष्टय की चर्चा तो हमने कर दी, लेकिन इस विषय की सिद्धि और इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, ये चर्चा अगले वीडियो से शुरू हो जाएगी।
धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।